स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, निकी हेली। इन्होंने अब ट्रंप से सीधे सवाल किया है, ये कहते हुए कि ठीक है, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चाइना जो कि हमारा दुश्मन है और वो भी रूस और ईरान से तेल खरीद रहा है, उसे 90 दिन के लिए राहत और अपने स्ट्रॉन्ग दोस्त भारत को इस तरीके से करना क्या ठीक है? चाइना को इस तरीके से पास मत दो। खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ विवाद में अब धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा है। वहीं अमेरिकन मीडिया भी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, डिस्कस कर रही है और ये कह रही है भारत ने बड़ा बोल्ड स्टेप उठा लिया है। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि यूरेनियम के बारे में भारत ने ऐसा कहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बताया कि वो ये सब कर क्यों रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना एक अलग अलग थ्योरी चलनी शुरू हुई है। खुद अमेरिका के अंदर दो गुटों में लोग बट रहे हैं, जिसमें से एक गुट है जो भारत की तारीफ भी कर रहा है और भारत के सपोर्ट में भी खड़ा हुआ दिख रहा है। इसमें अमेरिका के ही लोग हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि एक पत्रकार हैं अमेरिकन, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी भारत ने रूसी तेल को चुना अमेरिका के दबाव के बावजूद। भारत ने पश्चिमी देश को डबल स्टैंडर्ड भी कहा और इसने अपनी ऊर्जा सिक्योरिटी को चुना पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये बोल्ड और इंडिपेंडेंट कदम है भारत के तरफ से। भारत की ये तारीफ कर रहे हैं। क्यों तारीफ कर रहे हैं? अगर आप कुछ अंदाज देखेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप का, जिन जिन देशों के साथ इन्होंने टैरिफ साइन किया है उनके साथ, अभी इन्होंने यूरोपीय यूनियन को फिर धमकाया है कि तुम सेमीकंडक्टर में हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश न करना। इसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि $600 बिलियन यूरोपीय यूनियन जो हमें देगा, हम जहां चाहेंगे वहां इस्तेमाल करेंगे। मतलब यूरोपीय यूनियन को कहां निवेश करना है वो डिसीजन भी यूरोपीय यूनियन नहीं लेगा। मतलब जब भी ये किसी देश के साथ ट्रेड डील फाइनल कर रहे हैं तो लगभग वो सारी ताकतें अपने हाथ में रख रहे हैं। ये ना बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि आपको हर हाल में पैसे चाहिए और आप किसी न किसी तरीके से पैसे ले रहे हो, पैसे बटोर रहे हो। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए कि पैसों के लिए इस वक्त अमेरिका की सरकार किस तरीके से सोच रही है। उन्होंने अब एक नया तरीका निकाला है कि अगर टूरिस्ट आते हैं, हालांकि सारे टूरिस्टों पर नहीं है, ये एक पायलट प्रोग्राम की तरह लॉन्च कर रहे हैं। ये कुछ जगहों के लिए इन्होंने तय किया है कि वो अगर आते हैं अमेरिका तो उनको $15,000 का बॉन्ड देना होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके के निर्णय ले रहा है उसे बैकफायर भी कर सकता है। दुनिया वीजा फ्री कर रही है ताकि पर्यटन उद्योग बढ़े, और पर्यटन उद्योग बढ़े तो पैसे आए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका एक ऐसे पायलट प्रोग्राम को परीक्षण करने जा रहा है कि जिसमें टूरिस्टों को पहले बॉन्ड भरने होंगे कथित तौर पर $15,000 के। अब इसी क्रम में ये भी देखा जा रहा है कि निकी हेली जैसे कई ऐसे राजनेता हैं जो अब डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में भी आ रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं कि भारत के साथ रिश्तों को खराब करना ठीक नहीं है। कुछ प्रसिद्ध हस्तियां भी हैं जैसे कि मैरी, इन्होंने भी पोस्ट किया है कि मैं तो यही कहूंगी कि अमेरिका को भारत चाहिए, भारत अमेरिका चाहिए, और ऐसे में दोनों को मिलकर रहना चाहिए। तो यहाँ ये लड़ाई ना अब दिखनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अपने दोस्त और सहयोगियों से कोई मतलब नहीं है। यूरोपीय यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर भारत हो, इन्हें किस चीज से मतलब है? इन्हें मतलब है पैसे से। अब क्यों मतलब है, इसके बारे में इन्होंने और भी कुछ कहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। You know, one of the questions asked of me this morning is, are you going to make a dividend to the people? And the purpose of what I'm doing is primarily to pay down debt, which will happen in very large quantity. But I think there's also a possibility that we're taking in so much money that we may very well make a dividend to the people of America. ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ, इन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया, ये सब कुछ
मैं उस कर्जे को भरने के लिए कर रहा हूँ, साथ ही साथ जो हमें मिलेगा वो अब एक सरप्लस अमाउंट होगा, तो हम अमेरिकी जनता को इसका हिस्सा भी देंगे। लेकिन अब एक चीज आप सुनेंगे, स्क्रीन पर एक और वीडियो है जिसको आप सुन सकते हैं। जब इनसे सवाल किया गया क्या भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time, but we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow. We have a meeting with Russia tomorrow. We're going to see what happens. We'll make that determination at that इन्होंने time. कहा कि मैंने कोई परसेंटेज नहीं कहा था, लेकिन आने वाले सप्ताह में भारत के ऊपर बहुत कुछ होगा। इसका मतलब है कि भारत के ऊपर ये टैरिफ को लेकर एक्शन लेंगे। हालांकि ये बार बार किसका नाम ले रहे हैं, बार बार रूस का नाम ले रहे हैं कि रूस से भारत तेल खरीदता है और इस वजह से एक्शन ले रहे हैं। इस पर एक पत्रकार ने सवाल कर दिया, ये वीडियो देखिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पास शब्द नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो में इस सवाल के जवाब में कि भारत कहता है कि आप यूरेनियम खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर खरीद रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता है, मैं देखूंगा, उसके बाद बात करूंगा। खैर, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। आगे एक सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत के ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे। अब ये अभी ना कुछ भी कह पाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई बार डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा है कि उनकी जो पॉलिसी होती है वो आउट ऑफ सिलेबस चली जाती है। कई बार वो अलग ही लेवल पर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ का खेल है, ये टैरिफ का खेल बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। वैसे ट्रंप के आक्रामक बयान साफ साफ दिख रहे हैं, पर भारत की तरफ से भी इस बार ये दिखलाने की कोशिश की गई है कि आप अगर ये चाहते हैं कि हम झुक जाएं तो ऐसा नहीं होगा और हम यूरोपीय यूनियन या बाकी देशों की तरह आपके साथ समझौता इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। और कारण ये है कि साल 2014 से 16 के बीच में जो ईरान के ऊपर एक्शन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन चीन ने तेल खरीदना जारी रखा। भारत को महंगे तेल खरीदने पड़े सऊदी और ओपेक से, जिसने भारत के ग्रोथ पर भी असर डाली। तो भारत वही गलती दोहराना नहीं चाह रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।